मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अगला वापस उससे आगे बढ़ते हैं कि कल हम जो पढ़ रहे थे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 जो अब वो चल रहा है। उसके अंदर क्या हुआ, कल हमने ये पढ़ा था कि महिलाओं के साथ में जैसे उनका पीछा करना, उनको परेशान करना और उनके लैंगिक यानी कि जो भी उनके बारे में टिप्पणी करना, उनको अश्लील वीडियो बताना, जो भी ये कार्यस्थल पर होगी, ये ध्यान रखना। ये सारे एक के अंदर क्या आएगा, आपका सबसे महत्वपूर्ण आएगा कार्यस्थल पर। अब ये जो उनके ये धारा 3 के अंदर आता है, आईपीसी की धारा 3 के अंदर आता है कि भाई ऐसे ऐसा आप ये इसके अंदर महिलाओं के जो अपराध होते हैं इस स्थल के इस अंदर आते हैं 2013 के एक्ट के अंदर। अब इसकी जो महिला है, मान लो अब इसके साथ में ऐसा मान लो कोई कर दिया, अब ये शिकायत सबसे पहले कौन सुनने वाला है? जैसे कोई एक फैक्ट्री है जो बड़ा है, वो उसमें महिलाएं भी काम करती है, तो महिलाएं काम करती है तो उसकी शिकायत कौन सुनेगा? अब ऐसा काम नियोजक कर रहा है, यानी कि वो फैक्ट्री का मालिक ही कर रहा है, तो अब ऐसी में सुनने वाला कौन है? तो इसके लिए है ना, जो जहां पे महिलाएं यानी कि ये नोट लगा के अपने सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आंतरिक समिति परिवाद उर्दू भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है जांच या समस्याएं जो भी है। इसको देखो आप, तो परिवाद कितनी समितियां बनाई जाती है? 2, एक तो आंतरिक समिति और एक स्थानीय समिति। आंतरिक समिति का मतलब होता है कि कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी फैक्ट्री हो या कोई बड़ा ऑफिस हो, जो भी है उसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई महिलाएं काम करती है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये हो सकता है कि बॉस के द्वारा, वहां के बॉस के द्वारा भी ऐसा काम कर दिया, जैसे कि लड़की को देखना, पीछा करना, उसके द्वारा भी, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात देखना कि कम से कम 10 अधिक से अधिक यानी कि कम से कम 10 मेंबर होते हैं, तो आपको ये समिति बनानी पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा कि एक आदमी होता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी वो भी कौन होगा? यानी अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं इस आंतरिक समिति के अंदर? पीठासीन अधिकारी, वो भी अध्यक्ष कौन होगी? महिला होगी। फिर 2 सदस्य होंगे, वो भी महिलाएं होंगी। ध्यान देना, 2 सदस्य होंगे, वो भी महिलाएं होगी। और महिलाएं ये क्या समाज कल्याण के अंदर जो होती है, उसको आपको अलग से सैलरी देनी पड़ती है उनको, ध्यान सुनना। और फिर ये 2 स्थानीय अधिकारी होंगे। 2 स्थानीय अधिकारी ऐसे होंगे जो दोनों समाज से भी जुड़े रहते हैं और महिला यानी कि सबके बारे में जानकारी रखने के लिए ये अधिकारी होते हैं। 2 ये अधिकारी हो गए। और फिर इसमें अंदर टोटल कितने होने चाहिए? 5। टोटल कितने होने चाहिए? 5। और अब ये ध्यान दो कि ये आप समिति नहीं बनाते हो, ये वहां का नियोजक समिति नहीं बनाता है, बड़ा जो नहीं बनाता है वो, उसके लिए भी जुर्माना लगेगा। एक तो सबसे पहले कि नियोजक को एक बार सलाह दी जाएगी, और या नियोजक के द्वारा भी कोई गलत काम किया या दूसरे उसके कर्मचारियों के द्वारा भी आमने सामने गलत काम किया, जो भी है इसके अंदर आएगा कि भाई नियोजक के द्वारा ये सारी जिम्मेदारी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण सुनना है, नियोजक की होगी। और नियोजक को पहली बार में आप यानी कि भाई वो पहली बार में कोई समस्या है उसका समाधान और 50,000 रुपये उनको जुर्माना, ठीक है। और दूसरी बार, सेकंड बार ऐसे ही होता है कि भाई वो आंतरिक समिति नहीं बनाता है और तो नहीं बनाता, तो उसके लिए क्या होता है 1 लाख रुपए का जुर्माना, और उसका जो लाइसेंस है उसमें सील लगा दी जाती है, यानी कि भाई लाइसेंस बंद कर दिया जाता है, उस फैक्ट्री के ऊपर सील लगा दी जाती है, जो भी है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्थानीय आंतरिक समिति तो ये हो गई अपनी, और अब हम स्थानीय समिति के बारे में पढ़ते हैं। अब मान लो कि महिलाओं के साथ में घर के अंदर या बाहर भी ये काम करती है, घर के अंदर काम करती है, उसके प्रति यानी कार्यस्थल पर कोई लैंगिक अपराध हुआ है, या उसके साथ में जो भी उत्पीड़न हुआ है, और या उसके भावना को ठेस पहुंची है, जो भी है, इन भावना के लिए वो महिलाएं कहाँ जाएगी? तो ऐसी इसके लिए क्या होती है? स्थानीय समितियां होती है। कौन सी समिति होती है? उसकी जांच करने के लिए, प्रारंभिक जांच करने के लिए 2 समितियां बनाई जाती है। स्थानीय समिति, अब ये समिति होती है, उसमें भी कितने होते हैं? 10 से कम हो। मान लो कोई घर के अंदर भी कार्य करती है महिला, तो उसके बारे में तो 10 से कम ही होंगे, तो खैर जो भी है 10 से कम होकर वहां पे ये हो सकता है, और ये स्थानीय मामले वहां पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहला अध्यक्ष होगा वहां, अब यहाँ पे पीठासीन अधिकारी बोल रहे हैं, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष बोल रहे हैं, और महिला होगी। और इधर कौन होगा? गैर सरकारी संगठन के जो 2 अधिकारी होंगे वो इसके अंदर होंगे, जो यानी कि जन समूह से जुड़े हो रहते हैं। जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें जो 2 जन समूह से जुड़े रहते हैं वो इसके अंदर आएंगे। फिर अगला आएगा, जैसे तीसरे में क्या है? 2 संबंधित अधिकारी, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट वाले भी हो सकते हैं और बिना गवर्नमेंट, जैसे आंगनबाड़ी के कोई भी अधिकारी है वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी अधिकारी बन के जांच करते हैं कि वास्तव में इस महिलाओं के साथ में ये घटनाएं हुई है, तो इसकी जांच करके केवल ये क्या करती है? नोट लगा के लिखना कि 2 समितियां क्या करती है? जांच करती है केवल।